अगर आप ऑफिस वर्कर हो, ऑफिस में 8 से 10 घंटे तक आप बैठते हो, बैठने के बाद जैसे ही आप शाम को घर आते हो, आपको नी पेन, आपको लोअर बैक पेन, आपको एंजाइटी, आपको स्ट्रेस, आपके घुटनों में क्रैक आ जाना, मूड स्विंग होना, मतलब इस तरीके से आप अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आपको जानना पड़ेगा प्रॉब्लम ऑफिस नहीं है, प्रॉब्लम है हाउ यू सिट्स, हाउ यू ब्रीथ एंड हाउ योर नर्वस सिस्टम वर्क्स। क्योंकि आपने इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हो, इसकी वजह से ही आप ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में मैं सारी प्रॉब्लम्स का आपको हल बताऊंगा, कैसे आप ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर भी एक बेहतर तरीके से काम कर पाओगे और एक कामनेस तरीके से, और कोई भी आपको प्रॉब्लम, चाहे बॉडी आपकी आपके काम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ऑफिस वर्कर सबसे पहले कौन सी कॉमन सी प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं। सबसे पहले तो उनका शोल्डर स्टिफ हो जाता है, लोअर बैक पेन होना शुरू हो जाती है, उनको एसिडिटी रहती है, ग्लोटिंग रहती है, फोकस रहता है। ऑफिस वर्कर कोई ज्यादा हैवी काम नहीं करता है, बट उनका इस काम में उनका नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। और आज मैं इसी को ही कैसे रीसेट करते हैं, कैसे आपका नर्वस सिस्टम आपके ऑफिस काम में आपका सहायक बनेगा, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो गलती करते हो वो है आपका रॉन्ग सिटिंग पोस्चर एंड रॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न। आपका ये दो चीजें आपकी पहले तो गलत है, क्योंकि बिगनिंग ही जब आपकी खराब होगी तो डेफिनेटली आपका एंड तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आपको जब भी बैठना है, आपको पूरा अपने वेट अपने हिप्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हिप्स ही वेट, पूरी बॉडी का वेट झेलने के लिए बने होते हैं, ना कि आपके घुटने। आपका रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, कोई लोग गर्दन आगे पूरा झुका के बैठते हैं, कई लोग पूरा हिप्स को पूरा इस तरीके से आगे करके कमर के और बैक के बीच में गैप रहता है, जिसकी वजह से लोअर बैक पेन रहता है। ये सब कारण है दोस्तों कि आपको इन सब की सिटिंग पोस्चर की वजह से ही ये सारी जो प्रॉब्लम मैंने पीछे बताई ये सारी हो रही हैं। अब आपको करना क्या है, कुछ मैं ऐसे अब योग अभ्यास बताऊंगा जो आपको अपने ऑफिस की टेबल पे ही बैठे बैठे, अपने ऑफिस की चेयर पे ही बैठे बैठे करना है, सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट। ये 5 मिनट आप रोजाना अगर आप करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी की अलाइनमेंट बेटर हो जाएगी, आपका एक फोकस लेवल बढ़ जाएगा, कभी भी आपकी बॉडी आपके काम में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आपको ना तो नी पेन, ना ही एसिडिटी, ना ही ग्लोटिंग, वैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको नेक अवेयरनेस पे थोड़ा करना है। देखो, ये जो भी आपको सबसे पहले पूरा बॉडी को लूज करना है और स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। स्पाइन पे कोई फोर्सफुली इसको स्ट्रेट नहीं करना है, एक नेचुरल तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए। और आपकी जो हील्स है वो पूरे प्रॉपर जमीन पे लगे होने चाहिए, कोई आधे आगे से उठे हुए या पीछे से उठे या इस तरीके से पीछे, ये नहीं होनी चाहिए। और कब जो लोग इस तरीके से लेग ओवर लेग करके इस तरीके से बैठते हैं, ये बहुत ही बैड पोर्शन है, ये आपकी नीज को खा जाएगा और आपकी बॉडी की अलाइनमेंट को खराब कर देगा। इसलिए आपको पूरा इस तरीके से यूं बैठना है ये। और आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको नाक से 4 की गिनती तक सांस को इनहेल करना है और 6 या 8 की गिनती से उसको एक्सहेल करना है। ये करते ही आपका माइंड 70% काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो बोझा जो आपने सर पे था वो कैसे कैसे डिसॉल्व हो जाएगा, कैसे कैसे रिलीज हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके बैठ के, इसमें आपके कंधे टाइट नहीं होने चाहिए, गर्दन बिल्कुल लूज, कंधे टोटली लूज, बॉडी टोटली लूज और स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसे करना। ये आप 5 से 6 बार करें दोस्तों, आपको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। आपके ओवर थिंकिंग, आपका स्ट्रेस, आपके थॉट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, बॉस का प्रेशर, कई टाइप के प्रेशर्स होते हैं ऑफिस में, उन सब से आपको एक रिलीफ मिलेगा। और जो काम को लेके आप प्रेशर हो रहे हो वो काम आप बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस से कर पाओगे और अच्छे तरीके से आप कर पाओगे, शांत मन पे कर पाओगे। और जैसे ही आप घर पे आओगे तब भी आपके पास एनर्जी जो है वो बची रहेगी। अब आते हैं बॉडी के लेवल पे। जो बॉडी जो आपकी काम में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, उस पर आपने क्या करना है, सबसे पहले
आपको सिंपल यूं देखिए साइड से, है ना, आपको स्पाइन को स्ट्रेट करना है। स्पाइन को स्ट्रेट करने के बाद आपको थोड़ा सा लेग्स, थोड़े एंकल्स की रोटेशन करनी पड़ेगी। जैसे आपने पैर किया, अब हाथ को घुटनों पे रखा और पैर को स्ट्रेट किया, बिल्कुल थोड़ा सा, पहले थोड़ा सा रुके यहाँ पे, ये आपको ऑफिस, ये आपके पूरे लेग्स की एक्सरसाइज होगी, पूरे लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जितने भी लोगों को घुटने में क्रैक्स में आना या टक टक की आवाज आना या नी पेन आना, उसके लिए काफी ये लाभदायक हो, काफी हेल्पफुल, इसमें काफी आपको रिलीफ मिलेगा। फिर आपको वापस नीचे, फिर दूसरी लेग्स को ऐसे, आपको हर लेग को 4 से लेके 5 सेकंड तक आपको रुकना है और वेट करना है। फिर आपको एंकल मूवमेंट करनी है दूसरे लेग से, पूरा पहले पूरा सर्कल वाइज घुमाओ इस तरीके से, फिर पूरा ये, फिर सेम दूसरी लेग से, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको नेक अवेयरनेस यानी कि नेक रोटेशन करनी है। ये काफी इफेक्टिव है। जो लोग प्रॉब्लम करते हैं कि हमारे नेक में स्टिफनेस रहती है, इवन सर्वाइकल के लिए, आपके ब्रेन के लिए, पूरा हमारे पूरी ब्रेन में पूरा इसमें ब्लड का सर्कुलेशन इससे बढ़ता है। आपको सिंपल बैठना, गर्दन को ढीला छोड़ना है, गर्दन को पहले थोड़ा सा आगे, जोर नहीं लगाना है और आपको ब्रीथ के सांस करना है, साथ करना है। जैसे आपने आगे लिया तो आपको सांस बाहर छोड़ना है, जैसे वहां पे सांस खत्म, पीछे, इस तरीके से आपको सांस नहीं रोकनी है और गर्दन को ढीला छोड़ना है, इस तरीके से। यहां से आप 8 से 10 बार आप कर सकते हैं। फिर आपको क्लॉकवाइज, ये आपको 8 से 10 बार करना है। इससे आपको एक रिलीफ मिलेगा, आपकी गर्दन के इर्द गिर्द जितनी भी स्टिफनेस है वो सारी की सारी चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने स्पाइन को स्ट्रेच करना है। स्पाइन को स्ट्रेच करना है इस तरीके से। आप देखिए, आपकी जो कमर जो है वो बिल्कुल पीछे सटी होनी चाहिए इस तरीके से, और आपको नेचुरल स्पाइन को थोड़ी सा क्या करना है, आपको ऐसे देखना है कि आपको सर से जैसे किसी ने धागा डाला होता है ना पूरा स्पाइन की तरफ, और ऊपर से कोई खींच रहा है, और जिससे स्पाइन आपको नेचुरली फील करना है, अंदर से सोचना है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेच हो रही है पूरा इस तरीके, मतलब आपको एक भाव में, मतलब उस तरीके सोचना है, अपनी अवेयरनेस वहां पे स्पाइन की तरफ लेके जानी है। आपको यूं करना है, जैसे इनहेल करोगे स्पाइन को ऐसे फील करोगे, स्पाइन स्ट्रेच हो रही है, पूरा एरिया पीछे पूरा स्ट्रेच होगा। ये करने से ही दोस्तों आपका स्ट्रेस लेवल डिक्रीज होगा। जितना भी ओवर थिंकिंग या जितना भी स्ट्रेस या जितना भी लेजीनेस या लेथार्जिकपन जो आपके ऑफिस में आपको रहता है, जो आपको काम नहीं करने देता है, डिले कर देता है, उसमें आपको काफ़ी हद तक उसमें ओवरकम होगा और आप अपना काम अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से आप कर पाएंगे, क्योंकि आपका जितना भी स्ट्रेस लेवल है वो यही एक्सरसाइज करने से वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना है, चेयर पे आपको हिप ओपनिंग थोड़ी सी करनी है। आपको सिंपल यूं बैठना है, एक लेग का से 4 बनाना इस तरीके से। जब आप इस तरीके से होंगे आप देखोगे कि आपको ये जगह थोड़ा सा स्ट्रेच सा फील होगा इस तरीके से, बट फिर आपने कमर सीधी करनी है ना, और ऐसे रख के और थोड़ा आगे बैंड होना है, ऐसे जितना भी आप बैंड होते, जोर नहीं लगाना दोस्तों, बिल्कुल सांस के साथ करना है, बिल्कुल आराम से करना है, अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, जितना आप जा सकोगे इतना अपने लिए, सांस अंदर भरी और छोड़ते हुए आगे। ऐसे आपको 5 बार इस लेग से करना है और 5 बार इस लेग से करना है। आप देखोगे कि इससे जो आपकी पूरा यहाँ पे लोअर बैक से लेके ये जो पूरा हैमस्ट्रिंग मसल है सारे के सारे स्ट्रेच होंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा,
आप ज़्यादा देर तक अच्छे से बैठ पाओगे, आपकी एनर्जी कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। जब भी आप घर पे भी पहुंचोगे तब भी आप एनर्जेटिक फील होगे। आज अधिकतर लोग जैसे ऑफिस से घर पहुंचते तो ऐसे लगते हैं पता नहीं कितना हैवी काम करके आए हैं कि उनको बस अब बेड चाहिए, सोने दो, दोबारा फिर से शुरू। यही चीज़ें आपकी एनर्जी को प्रॉपरली एक पूरा मेंटेन करती हैं, आपकी बॉडी को एक नेचुरली तरीके से उसको काम में लगाती हैं। और जब आप इस तरीके से करोगे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगा और आपको एक कामनेस, शांति और आपका एक फोकस लेवल और एनर्जी लेवल बरकरार रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना आई में थोड़ी सी रोटेशन करनी है, क्योंकि हमारा में ज़्यादातर स्ट्रेस जो हमारा आता है, वो स्ट्रेन जो आता है वो आइज़ की वजह से आता है। आपको 5 सेकंड के लिए इधर लेफ्ट, 5 सेकंड राइट, ऊपर नीचे और घुमाना आइज़ को। देखिए कैसे किया। जब आप ये करोगे आपको ना ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे फील होगा, और जब जैसे आप आइज बंद करोगे आपको एक बहुत ही अच्छा एक रिलैक्स महसूस होगा। ये आपके ब्रेन में जितना भी मतलब टेंशन या जितनी ओवर थिंकिंग उसको कम करेगा, जितना भी स्ट्रेन आपकी आंखों से हो रहा है उसको भी ये रिलीज करेगा। जितने भी लोग जो चश्मा पहनते हैं, स्केप्स पहनते हैं, वो अगर ये करेंगे तो उनकी आंखें की रोशनी काफ़ी बेहतर होगी, आइज़ के मसल्स इससे स्ट्रांग होंगे। तो दोस्तों ये थे योग अभ्यास जो मैंने बताए, जो आपको ऑफिस में करने चाहिए, और अगर आप निरंतर करोगे तो आप देखोगे कि आपको पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव आप हो जाओगे। और जो आखिरी अभ्यास जो है वो आपने करना है ब्रीदिंग का अभ्यास। दोस्तों जो मैंने अभी पहले ब्रीदिंग बताई वो आपको दोबारा करनी है कम से कम 3 मिनट तक ऑफिस में। इससे आपका जितनी भी नेगेटिविटी, जितना भी लेजीनेस, जितनी भी ओवर थिंकिंग, जितना भी स्ट्रेस, एंजाइटी, सब की सब इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने जीवन का एक पार्ट बना लो, क्योंकि अगर आप ये रोजाना करोगे तो आप जो रोजाना की जो फटीग जो आपको होती है ऑफिस जाने से वो नहीं होगी, और आप एनर्जेटिक तरीके से ऑफिस जाओगे और एनर्जेटिक तरीके से ही वापस आओगे, और आपकी एनर्जी कभी भी ड्रेन नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अधिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। जय श्री राम।